हेलो दोस्तों, मैं अनूप चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद अनूप चौधरी में। देखिए, हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और आज चलेगी प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। इससे पहले हमने कई चैप्टर करा दिए हैं, आप हमारी पुरानी वीडियो से पढ़ सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत तरंगों के रूप में संचारित होती है, यानी कि कहीं भी जहाँ प्रकाश आएगा वो विद्युत तरंगों के रूप में ही आएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, जिसके अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और ये सभी सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस द्वारा दिया गया था। एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, उन्होंने दिया था, जिसके अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्होंने कहा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग द्वारा दिया गया था और प्रकाश के विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत मैक्सवेल द्वारा दिया गया था। यानी कि इन साइंटिस्ट ने, हाइगेंस ने, थॉमस यंग ने और मैक्सवेल ने, तीनों ने मिलकर अपना एक अलग अलग प्रकार बताया कि कौन सी चीज़ के क्या है, और मतलब प्रकाश क्या है। तरंगों के रूप में आता है। व्यतिकरण का सिद्धांत अलग दिया, गणितीय सिद्धांत चुंबकत्व का सिद्धांत अलग दिया। नेक्स्ट देखिए, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर जो है वो 4 × 10⁻26 यानी कि 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पूछेगा। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सर्वप्रथम प्रकाश का वेग रोमर ने ज्ञात किया था, यानी कि इन्होंने मापा था कि प्रकाश का वेग कितना होता है। रोमर एक वैज्ञानिक थे। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, प्रकाश का वेग मापने के लिए। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन यानी कि सीधी रेखा में चलना। यदि प्रकाश के गमन का माध्यम समांग है, अर्थात माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर घनत्व समान है, तो प्रकाश किरणें सरल रेखा में ही गति करती हैं, यानी कि फिर वो सीधी ही चलती हैं अगर ऐसी कंडीशन है तो। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? पढ़ लीजिए इसे। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही अच्छा है, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। परावर्तन और अपवर्तन, जब प्रकाश किसी तल से टकराता है तो इसका कुछ भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब ये यहाँ टकराता है तो कुछ वापस लौट आता है। ठीक, परावर्तन के नियम क्या हैं? आपतित परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, यानी कि ये जहाँ से आएगी, टकराने के बाद जहाँ जाएगी, वो दोनों बिंदु एक ही तल पर होंगे, एक ही जगह पर स्थित होंगे। परावर्तन कोण यानी कि जो जाते वक्त कोण बन रहा है वो, और आपतन कोण यानी कि जो आ रहा है, ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी कि sin I = sin R। नेक्स्ट, प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
यानी कि जब वो यहाँ आई तो सीधी नहीं गई और थोड़ी सी विचलित हो गई, बस थोड़ी सी विचलित, यानी कि माध्यम 1 था, माध्यम 2 में जब वो गई तो थोड़ी सी हो गई विचलित, यानी कि यहाँ से यहाँ थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसे विचलित होना कहते हैं। इसका नियम क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि एक माध्यम से दो माध्यम में जाती है, तो उसकी गति कुछ कम हो जाती है। नेक्स्ट, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी गति बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु एक ही तल पर होते हैं। नेक्स्ट, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं अगर पूछा जाए कहीं तो। नेक्स्ट, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी कि जिनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है उनका रंग जिनका अलग अलग होता है उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और हरे रंग का सबसे कम होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और अपवर्तनांक लाल रंग का सबसे कम होता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये याद रखेंगे, पूछ सकता है कभी भी। नेक्स्ट, ताप के बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। ताप के बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से अधिक प्रतीत होती है। नेक्स्ट, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। मृग मरीचिका प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक को होलोग्राफी कहते हैं। इसने कहा एंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। इसको याद रखना, ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है। जल का क्रांतिक कोण 48.5 डिग्री होता है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है, परंतु यह रास्ते में पड़ने वाले किसी अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है और उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। क्या है? प्रकाश का संचरण एक सीधी रेखा में होता है, परंतु यह रास्ते में पड़ने वाले किसी अवरोध यानी कि जहाँ कहीं रुकता है तो उसके किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है और उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है कि अवरोध कितना है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी द्वारा किया गया था। भारत के वैज्ञानिक थे नरेंद्र कपानी, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था ऑप्टिकल फाइबर का। प्रकाशिक तंतु, जिसे आप ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, इसके द्वारा प्रकाश को उसकी तीव्रता या ऊर्जा में बिना किसी हास यानी कि हानि या क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाशिक तंतु में तंतुओं के व्यास की कोटि 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। नेक्स्ट, प्रकाशिक तंतु के चारों ओर लगे पदार्थ का अपवर्तनांक 1 से 1.5 तक होता है। तंतु प्रकाशिकी में सूचनाओं का संचार प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। नेक्स्ट, तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्यतः सूचनाओं के संचार में किया जाता है, यानी कि सूचना इधर उधर करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? देखिए क्वेश्चन को समझिए।
जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतरिक्ष और चंद्रमा से आकाश का रंग लाल दिखाई देता है और ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। नेक्स्ट, सूर्य किरणों की तीव्रता एक्टियोमीटर द्वारा मापी जाती है। एक्टियोमीटर द्वारा मापी जाती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम तक और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम 4300 एंगस्ट्रॉम से कितने हैं 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आगे क्या है देखिए, समुद्र का रंग आकाश के परावर्तन के कारण तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के साथ नीला दिखाई पड़ता है। यानी कि समुद्र का जो रंग है वो आकाश के परावर्तन के कारण और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। कहाँ से? देखने पर। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण दूर से स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। क्वेश्चन को याद कर लेना, रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण दूर से स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए खतरे का सिग्नल इसी से बनाया जाता है, लाल रंग से। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष बनता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए, इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग दिखाई देता है। प्राथमिक रंग जो कहते हैं इनको भी याद रखना। प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा होता है। द्वितीयक रंग बैंगनी, पीला और नारंगी होता है। पूरक रंग, जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है उन्हें पूरक रंग कहते हैं। जैसे लाल और नीला मिला दिया जाता है तो सफ़ेद रंग बन जाता है। याद रखना, इस क्वेश्चन को आपको पेपर में ये पूछा जा सकता है कि प्राथमिक रंग निम्नलिखित में से कौन सा है और द्वितीयक रंग निम्नलिखित में से कौन सा है। नेक्स्ट, टेलीविजन में प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और तीन ही रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। प्रकाश के रंग का निर्धारक प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत सबसे पहले थॉमस यंग ने दिया था। मैं पीछे भी इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ, एक बार फिर आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है। तो प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत सर्वप्रथम थॉमस यंग ने दिया था। अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता और अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण किया जा सकता है। अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता और अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट है, समतल दर्पण के कांच की मोटाई समान होती है। समतल दर्पण के कांच की मोटाई समान होती है। एक तरफ समान मोटाई की चिकनी पट्टी होती है जिसे पारे या चांदी के लेप के द्वारा बनाया जाता है और इसके ऊपर, इस लेप के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट की पट्टी लगाई जाती है जो ऊपर से होती है, पॉलिश जो होती है उसे सिल्वर नाइट्रेट की पट्टी कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। दो समांतर दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण 2 थीटा अंश घूम जाती है, यानी कि 2 गुनी हो जाता है उसका कोण, उसके बीच का कोण 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F = R/2। चलिए, उत्तल दर्पण से प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है।
नेक्स्ट, सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण का नाम एक्टियोमीटर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डी होता है, जिसे डायोप्टर होता है, जिसे डी से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जहाँ f लेंस की फोकस दूरी होती है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेट जॉनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। जितना वो चमकता है उसका ताप उतना ही अधिक होता है। दूरदृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। फोटोग्राफी में फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये पूछा जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में जो फिल्म बनाई जाती है, यानी कि जो रील होती है उस पर। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके में याद कर लेना आप, कि पूछेगा सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर होती है। नेत्रदंड और शंकु। मनुष्य के नेत्र की रेटिना में प्रकाश सुग्राही सेलों की बहुत बड़ी मात्रा में होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, दंड सेल और शंकु सेल। देखिए, दंडाकार सेलें प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। शंक्वाकार सेलें प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। और शंक्वाकार सेलों के कारण मनुष्य को विभिन्न रंगों का आभास हो जाता है। शंक्वाकार सेलों के कारण ही मनुष्य को विभिन्न रंगों का आभास होता है। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर रेलवे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष क्या है? मायोफिया। इसमें निकट दृष्टि दोष मैं आपको समझाई देता हूँ। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, सिर्फ दूर की दिखाई नहीं देती। इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो उसके निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, समझ लीजिए। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेक्स्ट, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे अपसारी लेंस कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष याद रखें, हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तुएं ही स्पष्ट दिखाई देती हैं, नज़दीक की स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे दूरदृष्टि दोष इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना होता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए, जरा दूरदर्शिता, प्रेसबायोपिया। जिन व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए जरा दूरदर्शिता देखते हैं। जरा दूरदर्शिता क्या है? प्रेसबायोपिया। जिन व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है? यह दोष गोलीय विपतन की तरह होता है। इसके दोष के कारण क्षैतिज दिशा तथा ऊर्ध्व दिशा में वस्तु धुंधली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? धुंधली दिखाई देती है। इस दोष का कारण कार्निया का पूर्णतः गोल न होना है। इस दोष का कारण कार्निया का पूर्णतः गोल न होना है। वर्णांधता या दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? देखिए, यह दोष मनुष्य की आंखों में शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण होता है। शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण होता है। यह रोग मनुष्य की आंखों में जन्मजात होता है, यानी कि जब पैदा होता है तभी हो जाता है। और यह 0.5% स्त्रियों में और 4% मनुष्यों में होता है। ये बेटा आप आज का आपका चैप्टर था, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें और ग्रुप डी के लिए अच्छी तैयारी करें, बहुत अच्छी।
धन्यवाद बेटा। मेरे चैनल को